अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए छठी जमात की किताब चंपा से ख़ज़ाना सबक का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, इस कहानी में किस मौसम, महीने और वक्त का ज़िक्र है? जवाब है, इस कहानी में सर्दियों के मौसम, दिसंबर के महीने और शाम के वक्त का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 2 है, कहानी के दोनों किरदारों के नाम और उनका मुख्तसर तारुफ लिखिए। इस कहानी के 2 किरदार आमिर और फयाज हैं और वो दोनों दुकानदार हैं। सवाल नंबर 3 है, फयाज को किस तरह अंदाज़ा हो रहा था कि आमिर कोई बात छुपा रहा है? जवाब है, फयाज को आमिर की मशकूक हरकतों से अंदाज़ा हुआ कि वो कोई बात छुपा रहा है। आधी रात को फयाज ने क्या देखा? सवाल नंबर 4 है। अब उसका जवाब है, आधी रात को फयाज ने देखा कि आमिर अपनी चारपाई से उठा, उसकी तरफ आया, झुककर उसे देखा और सोता देखकर दरवाजे की तरफ चला गया। सवाल नंबर 5 है, आमिर की मशकूक हरकत देखकर फयाज के जहन में क्या ख्यालात आ रहे थे? जवाब है, फयाज के दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इसे लग रहा था कि हो सकता है बूढ़े आदमी ने आमिर को नए शहर के किसी ख़ास दुकान का पता बता दिया हो, जहां से वो सुबह होते ही सारा सामान ख़रीद ले, या फिर कोई ऐसी बात जो आमिर इससे छुपा रहा है। सवाल नंबर 6 है, फयाज ने टॉर्च की रोशनी में दरख्त के नीचे क्या देखा? जवाब है, फयाज ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दरख्त के नीचे एक शख्स दर्द से कर्राह रहा था। सवाल नंबर 7 है, दोस्त की जान बचाने के लिए फयाज ने क्या किया? अपने अल्फाज में लिखिए। दोस्त की जान बचाने के लिए फयाज ने उसे अपनी पीठ पर लादा और फौरन नए शहर की जानिब चल पड़ा। सवाल नंबर 8 है, आमिर ने फयाज के एहसान को किस तरह बयान किया? आमिर ने फयाज को कीमती ख़जाने से तशबीह दी और कहा कि एक सच्चे दोस्त की शक्ल में उसके पास दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है। तो आइए अब हम चलते हैं मश्क नंबर 4 की जानिब, जिसमें सवालात के तफसीली जवाबात लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 है, कहानी का मरकज़ी ख्याल मुसन्निफ़ के हवाले से लिखिए। इसका जवाब है, इस कहानी का मरकज़ी ख्याल सच्चा दोस्त है। ज़माने में वैसे तो बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो हमसे वफ़ादारी और सच्ची दोस्ती का इजहार करते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। सच्चा दोस्त कभी भी मुश्किल वक्त और बुरे हालात में साथ नहीं छोड़ता और इंसान के लिए दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि बाकी ख़जाने तो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती ऐसा ख़जाना है जो मरते दम तक साथ रहता है। सवाल नंबर 2 है, इस कहानी का ख़ुलासा लिखिए। ये कहानी 2 दोस्तों की है जो अपनी दुकान का सामान लेने एक दूसरे शहर जाते हैं। रास्ते में वो एक दरख्त के नीचे आराम की गर्ज से लेटते हैं तो एक बूढ़ा शख्स इनमें से एक दोस्त को अलग ले जाकर कुछ कहता है, जिससे दूसरे दोस्त की आंख खुल जाती है, लेकिन वो ऐसे जाहिर करता है जैसे उसने कुछ ना देखा हो। जब रात होती है तो पहला दोस्त खामोशी से सराय से बाहर निकल जाता है और दूसरा दोस्त उसका पीछा करता है। उसे अपना दोस्त एक दरख्त के नीचे कराता हुआ मिलता है और वो फ़ौरन समझ जाता है कि उसे किसी सांप ने काट लिया। वो उसे अपनी मदद आप के तहत नए शहर के अस्पताल पहुंचाता है और अपने दोस्त की जान बचाता है।
جان بچنے کے بعد پہلا دوست بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ سب کو اپنی لالچ کا قصہ سناتا ہے کہ کس طرح وہ بوڑھے شخص کی باتوں میں آ کر خزانے کی تلاش میں درخت کے نیچے گیا اور وہاں اسے سانپ نے کاٹ لیا، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ سب سے قیمتی خزانہ تو سچا دوست ہوتا ہے جسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔